फ्री फायर खेलने आता है? आता है। इधर देखना भाई। तो वो खेलने नहीं दिया क्या जिसको मारे तुम लोग? कैसे? फ्री फायर खेलने नहीं दिया और उसी बात को लेकर उसकी हत्या कर दी, चाकू से मार दिया, गोद डाला। ये 24 दिसंबर की रात की घटना है। कितने घंटे खेलता था पहले फ्री फायर? कितने घंटे खेलता था? बहुत खेलता था। प्लेयर है क्या? मैं अपना मोबाइल फोन तुमको क्यों दूं? उसने ये ऐसे कुछ कहा होगा और उसी बात को लेकर लोचन और नवीन ने उसके पेट पर चाकू मार दिया, ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सुबह उसकी लाश मिलती है। आज के युवाओं के अंदर पेशेंस जीरो है, थोड़ा सा भी सब्र नहीं है। जो चीज चाहते हैं उसे मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो क्या से क्या कर जाते हैं। फ्री फायर खेलने की जिद थी, फ्री फायर खेलने नहीं दिया, उसकी हत्या कर दी। 16 साल का लड़का फ्री फायर खेल रहा था बैठकर, और जब ये चारों लड़के उनके पास पहुंचे, उस बच्चे के पास 16 साल का फ्री फायर खेल रहा था बाहर में बैठकर। और जब चारों पहुंचे, फ्री फायर खेलने की जिद करने लगे ये लड़के, जिन्हें आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। 4 में से 2 अपचारी बालक है, यानी कि 18 साल से इनकी उम्र कम है, इसलिए पुलिस उन 2 आरोपियों की तस्वीर और नाम नहीं बताती। सुप्रीम कोर्ट का नियम है, गाइडलाइन है, जिसका पालन हम सबको करना होता है। फ्री फायर खेलने नहीं दिया और उसी बात को लेकर उसकी हत्या कर दी, चाकू से मार दिया, गोद डाला। ये 24 दिसंबर की रात की घटना है। पहंदा गांव में मड़ई था, और मड़ई में जाते हैं, जिसमें से 2 आरोपी, चारों जाते हैं, जिनका नाम आपको बता देता हूं। 2 आरोपी जो बालिग हैं, जो मुख्य आरोपी है नवीन सिंघोरे और लोचन सिंघोरे। ये दोनों झीठ गांव के रहने वाले हैं। पाटन इलाका, अमलेश्वर थाना के पास झीठ गांव है, वहां के रहने वाले हैं। जब इनकी लड़ाई होती है एक बंटी नाम के युवक के साथ, गांव में दोनों मार खाते हैं पांदा की मड़ई में, और मड़ई में भी बहुत मारपीट होती है। अगर किसी को आप धक्का दे दो, उतनी सी बात को लेकर विवाद हो जाता है। छत्तीसगढ़ के लोग इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं। मड़ई मेला में अगर कोई विवाद हो जाए तो कितना बड़ा ड्रामा हो जाता है, कितना बड़ा बखेड़ा खड़े हो जाता है, बलवा तक हो जाता है गांव में, मड़ई में विवाद किया करके। ये दोनों मड़ई में मार खाते हैं। मार खाने के बाद घर जाते हैं। घर जाने के बाद लोचन और नवीन अपने घर से हथियार लेकर आते हैं, चाकू लेकर आते हैं, जिसे इन दोनों ने ऑनलाइन खरीदी की थी, ऑनलाइन मंगवाया था। इसी दिन के लिए मंगवाया था इन दोनों ने। जब रात को वापस जाते हैं कि आज बदला लेंगे, जिन्होंने मड़ई में मारा है उसको निपटाएंगे। वो निकले थे उसको मारने के लिए, बंटी को, जिन्होंने मड़ई मेला में इनकी पिटाई की थी। लेकिन रास्ते में एक 16 साल का बच्चा, जिसका नाम है उमेश यदु, 16 साल का बच्चा है, फ्री फायर खेल रहा था बैठकर सोसाइटी के पास। और वहां जब फ्री फायर खेलते हुए जब ये लड़का जो है फ्री फायर खेल रहा था, जब इससे कहा कि मुझे फ्री फायर खेलना है, मुझे भी दो, उसने मना कर दिया। मैं क्यों दूं भाई, मैं अपना मोबाइल फोन तुमको क्यों दूं? उसने ये ऐसे कुछ कहा होगा। और उसी बात को लेकर लोचन और नवीन ने उसके पेट पर चाकू मार दिया, ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सुबह उसकी लाश मिलती है। पुलिस की टीम जांच में जुटती है और जांच शुरू होती है। सबसे पहले, अगर आज की तारीख में अगर किसी मामले की जांच करती है पुलिस, तो सबसे पहले सीडीआर खंगाला जाता है। संदीप यदु का सीडीआर खंगाला कि कोई कनेक्शन तो नहीं है, कोई रंजिश तो नहीं है। इसके अलावा उस इलाके में उस दिन कौन कौन थे, उस सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। चूंकि गांव में सीसीटीवी फुटेज पहले से अवेलेबल था वहां पे, तो फुटेज खंगाला गया। और फुटेज खंगालने के बाद 4 लड़के एक बाइक पे नजर आते हैं, 2 अपचारी बालक और ये दोनों नवीन और लोचन। ये चारों एक बाइक में दिखते हैं। पूरे गांव में मुनादी कराई जाती है कि इनको जानते हो क्या? गांव वाले नहीं जानते हैं, क्योंकि ये दूसरे गांव के थे। पहंदा में कांड हुआ है और झीठ के गांव के रहने वाले, दोनों पाटन इलाके में है, अमलेश्वर थाना के आसपास दोनों गांव है। तो पहंदा गांव के लोग तो जानते ही नहीं थे इन दोनों को, इन चारों को। फिर इनपुट मिलता है कि झीठ के लड़कों के साथ में गांव में विवाद हुआ था, और इसी बात को लेकर कोई कनेक्शन निकालती पुलिस कि कौन विवाद किया था, किसके साथ हुआ था। तब पता चलता है कि नवीन और लोचन और उसके 2 साथी जो बच्चे हैं, इन लोगों को बुलाया जाता है और इनका
जो फुटेज मिलता है उससे मिलान किया जाता है। फिर जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो इन्होंने पूरी बात बताई कि कैसे उस बच्चे की हत्या इन्होंने कर दी। मड़ई में विवाद हुआ था और मड़ई में विवाद के बाद बदला लेने के लिए निकले हुए थे और फ्री फायर खेलने नहीं दिया, इसलिए उसकी हत्या कर दी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, कंट्रोल रूम के बाहर इनको लाया गया, तो मैंने उनसे पूछा क्यों मार दिए, तो कहने लगे कि फ्री फायर खेलने नहीं दिया तो मार दिए। मैं तो हल्के से टिकाया था, जो लड़का मारा है उसका कहना था कि मैं तो हल्के से टिकाया था चाकू। इसके अलावा मैंने पूछा कि फ्री फायर खेलते हो? हाँ, घंटों खेलता हूँ, प्लेयर हूँ, ऐसा उसका कहना था। मैंने एक और सवाल किया, अफसोस नहीं हो रहा है? तो बोला बहुत अफसोस हो रहा है, घर वालों की याद भी आ रही है। जेल में बैठकर चक्की पीसेंगे। मैंने शुरू में कहा था कि आज के युवाओं के अंदर सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है। तो आप सबसे अपील है, जरूरी नहीं जो चीज़ आप चाह लो वो आपको तत्काल मिल जाए। इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए सब्र करना पड़ेगा। फ्री फायर खेलना था तो आप बाद में खेल लेते, उसने मना कर दिया और उसकी हत्या कर दिया आपने। ये क्या बात हुई? आगे आप सुनिए। सीएसपी हरीश पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ममताली शर्मा अमलेश्वर थाने की प्रभारी है, जिन्होंने इस जांच को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्राइम ब्रांच दुर्ग की टीम, जिन्होंने हर एंगल से इस पूरे पहलुओं को जांच किया। 16 साल के उमेश यदु की हत्या करने वालों को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है। फ्री फायर खेलने आता है? आता है। इधर देखना भाई। तो वो खेलने नहीं दिया क्या जिसको मारे तुम लोग? कैसे? मैं नहीं मारा हूँ सर। अच्छा, 12 बजे रात को तुम क्या कर रहे थे? कितने घंटे खेलता था पहले फ्री फायर? कितने घंटे खेलता था? बहुत बहुत खेलता था। प्लेयर है क्या? अच्छा, राज्य स्तरीय की नेशनल ओलंपिक फ्री फायर में नेशनल है। कितने बार हमला किया था भाई? थोड़ा हमला कितने बार किए थे? मैं नहीं किया था कौन सर। किया था? ये कितने बार? डर के मारे भाग गया था इसी पहले। बस किया था, कितना हमारा वो नहीं पता। क्या चीज था? इसी चाकू सदस्य पर वाला कुछ नशा भी किया था क्या? थोड़ा कहाँ दारू पिया था। किसको मारने निकला था? सर नहीं बोल, हम लोग मारने किसी को नहीं निकले थे। हम्म इसे गए लेकिन उधर ही चले गए। हम्म वही मड़ई में लड़ाई हो रही इसमें? जी सर, क्या कर हो रही है? नहीं पता सर, वहाँ जान आदमी से। वाह, इसे कोई भी गज खा दूं जी? सर उसको हम नहीं मारे थे, बका फिर थोड़ा टेंशन था पहले का झगड़ा, तो सर कौन उसी सा के ऊपर हो टेंशन? गया सर। और चाकू कहाँ मंगवा रहे हो? ऑनलाइन तो बहुत पुराना, कितने साल हो गए? कई साल पिछले काम करते थे? नहीं सर। अच्छा, पहली बार हुआ है सर। सर कहाँ पढ़ा लिखा करे? 8वीं पढ़ के छोटे हम काम करते हैं। अब तो जायदे अपन का कही तुम जेल जात हो, करण के का हुई है? अफसोस होते नहीं होते हैं? हुआ थे। अलग अलग टीमें बना करके जो भी संभावित जगह थे जहां से संदेहियों का गुजरना पता चला, सीसीटीवी कैमरे में उनके फुटेजेस आए और तकनीकी विश्लेषण करने के उपरांत ये पता चला कि उस कार्यक्रम के दौरान पांदा में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था, मड़ई मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए जीट से 4 युवक आए थे। उनमें से 4 लड़के आए थे, उनमें से 2 नाबालिग थे और जो उसमें प्रमुख रूप से अभियुक्त है वो उसका नाम है नवीन सिंघोरे। उसने पूरा ये जो मर्डर है वो प्लान किया था। एक्चुअली इसमें ये हुआ था कि नवीन सिंघोरे और लोचन उर्फ बंटी सिंघोरे अपने 2 अन्य साथियों के साथ मेला देखने आए थे। तब उसका वाद विवाद मेले के दौरान ही एक व्यक्ति से हुआ था। तो ये व्यक्ति जो आरोपी हैं, ये लोग उससे बदला लेने की नियत रखते थे। घटना हुई, इनके साथ मारपीट हुई, तब ये वापस अपने घर में गए थे। घर में जाने के बाद उस व्यक्ति से बदला लेने के लिए जिससे मारपीट हुई, उस प्रयोजन से इन्होंने अपने घर से चाकू लिया और उसके बाद उसको मारने के उद्देश्य से वापस ग्राम पाहंदा आए थे। जब ये वापस लगभग 10 साढ़े 10 बजे के दरमियान वापस ग्राम पाहंदा में आए और उस व्यक्ति को ये जब तलाश कर रहे थे, इसी बीच में ये सोसाइटी के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जो मृतक है उमेश यादव, वहां पर बैठ करके फ्री फायर गेम खेल रहा था। इसी बीच में लोचन उर्फ बंटी जो है वो उससे पूछता है कि मुझे फ्री फायर गेम खेलने दोगे क्या करके। तो उस बीच में हाँ, लोचन बोला, तो उसने डिनाई कर दिया कि मैं अभी खेल रहा हूँ और मुझे उसमें कॉन्सेंट्रेट करने दो। तो इस व्यक्ति जो मृतक था बार बार इनके बोलने से या ज़बरदस्ती करने से वो खींच गया और उसके द्वारा
कुछ अपशब्द गाली गलौज किए गए थे कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और यहाँ से तुम्हें जाना चाहिए, तुम लोग दारू वगैरह पी करके आए हो, शराब के नशे में हो। मृतक बोला। तो ये लोग आवेश में आकर के, उसमें नवीन जो था वो अपने पास रखा हुआ था जो घटना में प्रयुक्त हथियार है, चाकू, उसने अपने दाहिने बाएं साइड के जेब में रखा हुआ था, वहां से निकाला। उसके बाद ताबड़तोड़ इसने हमला किया। शुरुआत में इसने उसके चेस्ट पे वार किया और वही एक संघातिक हमला था जिससे उस मृतक की वहां पर थोड़ी देर उपरांत रखाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। कितने आरोपी हैं, कितने पकड़े? इसमें 4 आरोपी हैं जो इसमें शामिल थे, 2 इसमें अपचारी बालक हैं। क्या करते हैं सर, इनमें बैकग्राउंड क्या है? ये बेसिकली रेजा मजदूरी काम करते हैं। इसमें जो दोनों मुख्य आरोपी हैं, लक्की उर्फ लोचन और नवीन सिंघोरे, ये दोनों जो हैं टाइल्स का काम करते हैं। ना वही रेजा मजदूर। हाँ जी, हाँ। और ये मृतक सर क्या करते हैं? मृतक भी एक फर्नीचर शॉप में, फर्नीचर कंपनी में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, जी सर, उसमें काम करने के लिए जाता था। सर इनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है? पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तो कैसे इन लोगों को आप लोगों ने टेस्ट किया? इसमें आईजी सर के निर्देशानुसार जो भी जितने भी अपराध होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हमने त्रिनयन ऐप का इस्तेमाल किया है, सशक्त ऐप का इस्तेमाल किया है। उसके अलावा साइबर प्रहरी ग्रुप में जो हमने सीसीटीवी फुटेज और जो फोटो भेजे थे, शेयर किए थे, उसका फ़ायदा हमें मिला। हमने थाने के बीट क्षेत्र में जितने भी साइबर प्रहरी ग्रुप बने हैं उसमें इस वीडियो को सर्कुलेट किया था और मैनुअली भी हमारी टीम जो थी एक्टिव होकर के वहाँ पूछताछ कर रही थी। इसी अनुक्रम में जब टीम ग्राम झीट में गई थी तो वहाँ के लोगों से पूछताछ की कि आपने कभी इन व्यक्तियों को देखा है कि आपके गांव के तो नहीं हैं। तो उनके द्वारा इन लोगों की पहचान की गई, इस फुटेज के जो लड़के थे। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें खुलती गई और उसके बाद इनको हिरासत में लेकर के पूछताछ किया गया तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। चारों युवक प्रॉपर झीट के ही? जी, झीट के ही रहने वाले। अच्छा, कितने वर्षों से रह रहे हैं? जन्म से ही रह रहे हैं। अच्छा, जन्म से। पिताजी वही खेती किसानी वाले हैं और ये क्या है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिए हैं, अभी मजदूरी वगैरह करते हैं।